सुशांत, वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो चुका है 18+ के लोगों के लिए। इस वक्त क्या तस्वीरें अलग अलग सेंटर से आ रही हैं? देखिए श्रोता, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ रानी झांसी इलाके के अंदर मौजूद हूँ, सर्वोदय बाल विद्यालय में। आपको लाइन से लोग नजर आएंगे जो वैक्सीनेशन के लिए सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन परेशानी यहाँ पर लोगों की ये है कि ये जो लोग हैं, बेशक सेंट्रल दिल्ली का पार्ट है, लेकिन लोग यहाँ पर ईस्ट दिल्ली से, साउथ दिल्ली से वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने इलाके के अंदर वैक्सीनेशन का कोई स्लॉट जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आप ये बताइए, कहाँ से आप आए हैं? शाहदरा से। शाहदरा में स्लॉट नहीं मिल पाया कहीं पर भी? नहीं, वहाँ पे हमेशा जब भी ट्राई करते थे तो इट वाज ऑलवेज बिजी, मतलब क्लिक नहीं हो पाता था। तो ये स्लॉट खाली मिला तो फिर हमने यहाँ बुक करवाया। आप कहाँ से हैं? शाहदरा से। अच्छा, आप भी शाहदरा से। तो वहाँ पे स्लॉट क्यों नहीं मिलता? वहाँ पे स्लॉट की बुकिंग ही नहीं हो ही नहीं पाया, तो यहीं पे करवाया है। ये परेशानी है श्वेता, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में अभी कुल मिलाकर के कुछ ही सेंटर्स जो है वो शुरू हैं, जिसमें चलते लोगों को ईस्ट दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली के पार्ट्स में जो है वो आना पड़ रहा है। साउथ दिल्ली से लोगों को ईस्ट दिल्ली के अंदर आना पड़ रहा है। जहां पर जिसकी जरूरत है वो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन जो है वो हो जाए। लोग भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं। अभी भी कई सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना राज्य सरकार को यहाँ पर जरूरी है। और आपको हम सीधे लिए चलते हैं अब जयपुर, जहां पर शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, सबसे बड़ी खबर राजस्थान से यही आई, लॉकडाउन की मियाद जो है वो बढ़ा दी गई है। क्या इसमें भी राजनीति देखी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा कह रहे थे संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर, या फिर वाकई जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं? श्वेता, आपने सही कहा कि लॉकडाउन का नाम इसको तभी दिया है अशोक गहलोत ने, जब राहुल गांधी ने इसको कहा लॉकडाउन के लिए। लेकिन जन अनुशासन पखवाड़ा पहले लगा दिया गया था। पखवाड़ा लगाने से क्या होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए क्या हाल है सेंटरों का, कि किस तरह से लोग एक दूसरे पर, वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरह से चिपके हुए हैं। अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो कैसे हम कोरोना पर काबू पा जाएंगे? एक व्यक्ति भी अगर इसमें संक्रमित होगा तो किस तरह से हालात खराब हो सकते हैं, ये देखा जा सकता है। कम से कम सरकार को लॉकडाउन तो लगाए, लेकिन लॉकडाउन की पालना हो रही है नहीं हो रही है, इन चीजों को देखा है। इस तरह से यहाँ पर कब से आप लोग इतनी भीड़ लगाए बैठे हैं? वहीं से बोलिए, वहीं से। 4 घंटे ये चल रहा है। सुबह आते हैं, 300 आदमी थे, वो सारे चले गए। इन्होंने यहाँ तक कोई करने वाला नहीं था, कोई अटेंड करने वाला नहीं था। 4 दिन से यहाँ डोज अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई किसी का नहीं है। दिन शाम को 2 बजे कहते हैं भाई जाओ आप लोग, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। आप लोग बुजुर्ग भी हो, इस तरह से कितने भीड़ में क्यों इस तरह से हुआ? भैया हम तो मतलब रोज का मतलब ऐसा हरे 4 रोज से यहाँ मतलब है ही नहीं, और अभी भी सुबह से आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, कोई मतलब लेना देना, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, जो व्यवस्था है ना। शरद, आएंगे आपके पास। देखिए तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को वहां पर हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है और दूसरी तरफ वैक्सीन तक नहीं है, वैक्सीन तक की किल्लत हो रही है वहां पर लोगों को। इस बीच चलते हैं शिवेंद्र आपके पास। उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए, 24 घंटे का हाल, 26,000 से ज्यादा केसेस। किस तरह से निपटेगी सरकार? लॉकडाउन लगाना नहीं चाह रही है। देखिए, सरकार ने ये तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों में धीरे धीरे आंकड़ा ये कम हो रहा है। हालांकि ये नंबर्स फिर भी ज्यादा है, क्योंकि 30,000 से के पार पहले आंकड़ा पहुंच चुका था, 34,000 तक पहुंचा, और अभी जो 26,000 के आसपास पहुंचा है ये आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का, वो थोड़ा गिरावट है। और उसके पीछे वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की और बेड्स की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन इससे पहले हालात जितने भयावह थे और अभी जिस तरह की आशंका है, उसको देख करके हम राहत की सांस नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि अभी जो उत्तर प्रदेश के तमाम गांव हैं जहां पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां संक्रमण की आशंका बहुत ज्यादा है। और इसको देखते हुए सरकार ने अभियान चलाने की बात कही, जिसमें वैक्सीनेशन के साथ साथ जो सैनिटाइजेशन और दूसरी जांच का जो कोविड की जांच है उसका दायरा बहुत बढ़ाने की बात कही है। और उसमें जब नंबर्स आने शुरू होंगे तो वो बहुत ज्यादा डराने वाले हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार का दावा यह है कि अब हालात जो सुधर रहे हैं वो इसकी वजह से भी है क्योंकि उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर दी हैं। लेकिन अभी भी जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। 26,000 भी बहुत बड़ा नंबर है, और 2,000 के आसपास भी रोज केवल लखनऊ में संक्रमित हो रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा नंबर है। और उस पर जब तक काबू नहीं पाया जाता तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हाल के दिनों में आशंका को देखते हुए सरकार कोशिश कर रही है, बेड्स की भी संख्या बढ़ाई गई है, और जो दूसरी जरूरी
चीजें हैं उनको भी मुहैया कराया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन सरकार अब जो कोशिश कर रही है, अगर उसका असर होता है तो आने वाले दिनों में जो आशंका है उसके चलते जो स्थिति कंट्रोल करने की बात है वो शायद हो पाएगी। बिल्कुल, कल भी प्रधानमंत्री जब कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने की बात की।